हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वेस्पर थ्योरी का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उसके पास्टुलेट क्या है हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और उसका थोड़ा सा आइडिया देते थे, रिवीजन बता देते हैं क्या क्या हम लोगों ने रिवाइज किया था, रिवाइज करा दे रहे हैं। पढ़ा था वो क्या था कि हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मान लो कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उसके ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, ये सबसे पहले कौन बताया था? पावेल एंड सेडविक नाम की थ्योरी आई थी, पावेल सेडविक थ्योरी, ठीक है। तो वो जो थ्योरी थी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो लास्ट में फिर इसी को और मॉडिफाई किया गया था। और नेहलम एंड क्या उनका साइंटिस्ट का नाम था गिलिप्स एंड नेहलम ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, उसको और डेवलप किया था, इस थ्योरी को और डेवलप करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस थ्योरी का जो नाम दिया गया था वो वेस्पर थ्योरी नाम दिया गया था। तो ये थ्योरी जो है इसको बोलते हैं हम लोग वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा उसके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, और सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ ना कुछ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो उनके बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि उस रिपल्सन को कम करने का। तो मेन पर्पज हमारा यही था, यही चीज लिखा गया था कि मॉलिक्यूल्स होगा उसके पास सेंट्रल एटम होंगे, सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो अपने आप को रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, तो वो कम करने की कोशिश करता है। इस थ्योरी में यही चीज बताई गई थी, ठीक है। इसके अलग अलग पास्टुलेट थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पहला पास्टुलेट ये था कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है वो डिपेंड करता है कि वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम वो कितने उसकी साइड में बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है। अगर सभी के सभी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। सेकेंड पॉइंट में था कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्ड पेयर है साथ के साथ लोन पेयर भी है, तो उसको जो ज्योमेट्री होगी वो इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। थर्ड पॉइंट में था कि हमारे पास कोई ऐसा केस आता है कि कोई मॉलिक्यूल के पास ज्यादा लोन पेयर हो, किसी के पास उससे कम हो। जैसे मान लो किसी के पास दो लोन पेयर हो, किसी के पास एक लोन पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर हो, किसी के पास कोई भी लोन पेयर नहीं हो। तो इसमें ये चीज बताया गया था कि जो कोई भी मॉलिक्यूल के पास पे ऐसा केस आता है तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। थर्ड था जो बॉन्ड पेयर में कि रिपल्सन कम होता है। इसको हम लोगों ने कैसे समझा था? वाटर मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल और CH4, ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस चीज को हम अच्छे से बता चुके थे। जैसे में ये हमारे पास पॉइंट था। इसके पास क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल के केस में H2O, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है, जबकि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CH4 मॉलिक्यूल्स में था। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अगर साइड एटम की चेंज होगी तब भी हमारे पास बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट पड़ता है, अगर सेंट्रल मेटल एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है तब भी हमारे पास इफेक्ट पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, अगर सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट हमारे पास था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो उससे ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम लोगों ने देखा था ना CO3 पे 2- चार्ज करके, और BH3 एक मल्टीपल बॉन्ड आया था फिर भी तो वो ट्राइगोनल प्लेनरी ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। और एक लास्ट केस था कि अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड है फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आता है, तो उस केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर हमारे पास फर्स्ट जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसका sp sp2 sp3 से sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर sp2 का, फिर ये। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। रेगुलर ज्योमेट्री भी डिस्कस कर लिए थे। बच गया था इरेगुलर ज्योमेट्री, जिसको बोले थे हम पिछली क्लास में बताए थे कि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? जब हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों साथ आएंगे तब। तो हम लोग आज उसी पर डिस्कस करने वाले उसी चीज को। तो देखो ये चीज कुछ इस टाइप से होगा, हमने टेबल बना रखा है। ये देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो स्टार्टिंग में हम लोग स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएगा, जैसे में देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपको सामने क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा CO2 का, जो CO2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, इसका पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल पूछ सकता है,
लोन पेयर कितने हैं ये भी पूछ सकता है, बॉन्ड पेयर कितने हैं वो भी पूछ सकता है। तो ये चीज आएगा। तो साइड एटम सेंट्रल मेटल एटम छोड़ को देखो तो ये साइड एटम है, ठीक है। साइड एटम कितने हैं, 2। यहाँ पे भी एटम BeCl2, ये जो एक सेंट्रल मेटल एक ही होता है, जो 1 है ना वो सेंट्रल मेटल एटम है, और ये साइड एटम बहुत सारे हैं, मोनो बहुत सारे होते हैं। तो BeCl2 हो गया, ठीक है, Cl2। तो देखो साइड एटम कितने हैं, 2। तो साइड एटम 2 हैं तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, स्टेरिक नंबर के लिए बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट कर लो, जोड़ दो, जितना आएगा वो स्टेरिक नंबर होगा। तो स्टेरिक नंबर 2 है तो उस केस में क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री बनता है। लीनियर कहने का मतलब क्या होगा, लीनियर का मतलब कि यहाँ पे मान लो एक हमारे पास एटम, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ये क्या होगा, लीनियर, मतलब एक ही पॉइंट, मतलब एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल में कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, एकदम लीनियर ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी लीनियर होगी। सेकेंड केस में बात करेंगे, जब स्टेरिक नंबर 3 होगा तो पहला तो लेते हैं कि जब कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो लोन पेयर 0 है, यहाँ पे जो ये चीज लिखा है नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इस वाले पॉइंट को कर देना ऐसे। तो लोन पेयर कितने हैं, 0। जब लोन पेयर 0 होंगे तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मतलब ऐसा बनेगा ना, मान लो ऐसा कैसा बनेगा, यहीं पे बना के दिखा देते हैं, A1 1 1, ठीक है। साइड एटम ऐसा बनेगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनता है, ठीक है। अब अगला केस लेते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम टोटल सराउंडिंग एटम जो है, स्टेरिक नंबर जो होता है वो 3 ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक बॉन्ड पेयर को हटा के वहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा। तो देखो जब लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो इस शेप क्या होगा, बेंट शेप का होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 104 डिग्री का हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इसके एग्जांपल क्या है, SO2, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन फैमिली का है 1 2 3 4, तो दो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बना लेगा, 2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बना लेगा एक लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। बोरान के केस में देखो वो BH3 है, तो सबके सब जितने भी क्लोरीन है ना, सबके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखा है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है 120 डिग्री। इसमें एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड जो ऐसे होना चाहिए वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो वो 104 डिग्री का हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट अब देखो स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा, तब क्या होगा, स्टेरिक नंबर 4 होगा तो पहला केस तो यही होगा, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल 109.28 होगा। एग्जांपल क्या है, CH4 है, XeO4 है। जीनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई साहब जीनॉन जो होता है वो ग्रुप नंबर 18 में आता है, और जीनॉन जब ग्रुप नंबर 18 में आएगा तो देखो यहाँ पे, देखो पहले सिंपल है, ज्योमेट्री बनाना बहुत आसान है, हम बता देंगे, देखना अभी कैसे होगा, अभी इस चीज को समझ लो, उसके बाद तो हम बताएंगे। जीनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसके साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 4। ऑक्सीजन जब भी बनाएगा डाइवैलेंट एटम होता है तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इधर 2, एक इधर 3, और जो इधर बच गए वो इस तरह से बना लिया ना। सबके सब क्या है, बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, सबके सब बॉन्ड पेयर है। तो देखो ये क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लिया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लिया, तो ये TD टेट्राहेड्रल बनाता है, ठीक है। ये बनाना बहुत आसान है, अभी बताएंगे तुम लोग को। अब देखना 4 हो गया, अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ो, 4 हो गया। अब बात करें तो एक ऐसा केस आएगा कि 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हुआ। 4 के केस में केस बनाओ ना अपने से, 4 इसको 4 करो, इसको 0, इसको 3 करो, इसको 1, इसको 2 करो, इसको 1। इसको क्या कर सकते हैं, एक, अच्छा तुम लोग ये भी कह सकते हो, कुछ भी कोई ठीक नहीं भाई, यहाँ पे 1 कह सकते हो, यहाँ पे 3 कह सकते हो, कि एक बॉन्ड पेयर हो जाए 3 लोन पेयर। भाई सब 3 लोन पेयर मतलब कि हम अभी क्या बताएं कि जितना ज्यादा लोन पेयर होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, तो 3 लोन पेयर एफर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, इस वजह से वो नहीं होता है। तो ऐसा ये मत सोचने लगना, 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर मत बनाना, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, तो वो केस जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1 आएगा, तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स का केस था, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि एक लोन पेयर रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखे क्या, वैसे हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही होगा सबके केस में, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम होगा। चाहो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वहां पे लिख देंगे, ठीक है, अभी लास्ट में लिख देंगे, एक ही साथ लिख देंगे, ठीक है। 4 ये हो जाएगा 4 और 1, या 2 2 ये हो सकता है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, H2O के केस में क्या है,
H2O केस में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेंट शेप का हो जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं वी शेप भी कहते हैं, इस चीज को वी शेप हो जाएगा। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे 4, ये हो गया ना CH4 का। 5 के केस में बात करेंगे। 5 के केस में क्या होगा, एक पहला केस तो यही बनाओ कि पांचों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा। हम इसको जूम करके दिखा दे क्या, नहीं दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो देखो अब दिखेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बस ठीक है। 5 के केस में पहला तो केस यही बनेगा कि 5 बॉन्ड पेयर लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनता है, ये याद रखना। उसके बाद बॉन्ड एंगल क्या होंगे 90 डिग्री और 120 डिग्री के, मतलब कैसे समझेंगे इस चीज को, देखो ट्राइगोनल 5 के केस में, 5 के केस में बात करो, देखो 5 के केस में बात करें तो एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और एक ऐसे बनेगा, ट्राइगोनल बन गया, ट्राइगोनल बन गया, ठीक है। अब बाइपिरामिडल मतलब एक इधर साइड एटम लगा दो, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बना लो भाई, हमारे ऊपर है। ये ट्राइगोनल, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आओ अपने पॉइंट पे आओ, ठीक है। ये बन गया था पहला केस। अच्छा, सीसा ज्योमेट्री क्या होती है, सीसा बड़ा अजीब नाम है, सीसा ज्योमेट्री क्या होगी, देखो सीसा ज्योमेट्री केस का अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो सीसा में केस क्या होता है, देखो 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे, 4 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर रहता है। ये क्या होता है, अगर 4 बॉन्ड पेयर रहते हैं तो ये इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनता है क्या, कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ गया, तो एक लोन पेयर अगर जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कोई एटम ए है एक लोन पेयर, तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। सीसा को ही बोलते हैं हम लोग डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और इसी का नाम है एक और नाम जो हम लोग बोलते हैं सीसा, ठीक है। तो इस तरह का शेप बनता है उसका, जिसको हम बोलोगे सीसा या तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये कब होगा, जब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहेगा। ये हम लोग केस किसका पढ़ रहे हैं, स्टेरिक नंबर 5 का पढ़ रहे हैं। पहला केस में क्या किए थे, 5 बॉन्ड पेयर था और लोन पेयर क्या था, 0 लोन पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं था, तो ये केस बना था। दूसरा केस बना था हमारे पास ये, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है, ये एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर टोटल 5 होना चाहिए, 5 यहाँ पे है, इसमें 4 एक 5 है। एक कैसे आप बनाओ, जो 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर हो जाएगा, 2 लोन पेयर, अरे हाँ बन सकता है क्या, देखो इधर देखो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये कुछ इस टाइप से नहीं बन जाएगा। ये मान लो हमारे पास कोई एक एटम है, लोन पेयर 2 है, तो ये इस टाइप से बनेगा, ये एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम लोग टी शेप। एटम यहाँ पे रख लो, एटम कोई भी एटम, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है देख लेना। तो इसको ये टी जैसा है, टी शेप नहीं, जैसे टी नहीं बनता है इस टाइप से, तो इसको ऐसे अगर रोटेट कर दें हम, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे बनाओ एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, तो ये क्या है, टी शेप। ये किसका केस बना था, जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे प्लस 2 लोन पेयर होगा, तब बनेगा उसका ज्योमेट्री टी शेप, ठीक है। अब अपने पॉइंट पे आओ अपने, देखो 5वां केस में जब सब के सब कोई लोन पेयर नहीं था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना था, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 90 डिग्री था। एग्जाम्पल क्या था इसका, PCl5। सेकेंड केस था जब 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आएगा, सीसा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, डिस्टॉर्टेड टेट्रा, सल्फर के इक्विवेलेंस में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना रखा है, तो एक लोन पेयर बचेगा ना, 4 बॉन्ड बना रखा है, एक लोन पेयर बचेगा ना, 6 होते हैं तो एक लोन पेयर बचेगा, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसका नाम क्या होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसी का एक और नाम है सीसा, ठीक है। नेक्स्ट केस था जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर थे, 2 लोन पेयर था, जब 3 बॉन्ड पेयर थे 2 लोन पेयर था, तो उसका शेप क्या था, शेप क्या बन जाएगा, टी शेप बनेगा।
टी शेप बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, ये देखो इसके बैलेंस शेल में, क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, PClF3 है। एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, करो यहाँ पे। अरे भाई इधर हो जा थोड़ा सा। अच्छा इससे ज्यादा नहीं ऐड हो सकता क्या, इससे ज्यादा नहीं ऐड हो सकता, 1 मिनट, ये खाली है, ठीक है। ClF3, ध्यान दो क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 7, 1 2 3 4 5 6, देखो 2 2 4 2 6 1 7, 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 बॉन्ड बना लो। तो 3 बॉन्ड बनाओगे तो देखो कैसे हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बना लिया, 2 बच गए, एक ये लोन पेयर, एक और लोन पेयर बच जाएगा, ये नहीं रहेगा तो तभी तो होगा, ठीक है। तो 2 लोन पेयर 3, तो टी शेप बन गया था। एग्जाम्पल ये हमारे पास सामने है, ये टी शेप है, ये क्या होगा, टी शेप, टी शेप। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करोगे, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो टोटल कितने होंगे 5, और 5 के लिए मैंने क्या बताया था, एक यस लिख लेना, P3 लिख लेना और D5 लिख लेना, 3 2 5 लिख लिए। अब देखो काट दो 5, 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d, हो गया मेरे भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर नहीं याद है तब यूज कर लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट पे, ठीक। तो ये हो गया था। अच्छा 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे तब क्या होगा, मतलब 3 लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर 3 हो जाए, बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, रिवर्स हो जाएगा, XeF2 XeF2 XeF2, इसको हटा दे, XeF2, देखो इधर क्या होगा, ये Xe है, ये F2 है, ये जीनान कंपाउंड है, जीनान के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होते हैं। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना रखा है पहले से ही। तो जब 2 बॉन्ड बना रखेगा तो जीनॉन के केस में क्या हो जाएगा, देखो ये जीनान है, एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, लोन पेयर एक यहाँ पे बचेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे बनेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे बनेगा। ये जो लोन पेयर है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड इधर होता है, तो इसका एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर होता है, क्या होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल कितना आएगा, 3 2 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, अभी मैंने देखा, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास, शेप लीनियर हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो 5 का केस खत्म हो गया, 5 का समझ में आ गया होगा कि एक बार हमको क्या करना था, स्टेरिक नंबर टोटल हमको 5 करके रखना है, ये ध्यान में रखना, 1 ध्यान में रखना। तो 5 पहला केस ले लो, सभी के सब बॉन्ड पेयर बना लेना, उसके बाद 4 करो, फिर 1 करो, टोटल 5 होंगे। स्टेरिक नंबर मेंटेन करके चलना है 5। तो इस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो एग्जांपल SF4 था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो टी शेप हो जाएगा। उसके बाद 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे ये दोनों रिवर्स कर दिए हैं, 3 लोन पेयर आ गए, तो देखो 2 बॉन्ड पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जीनॉन है, ये फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पे ये एडजस्ट कर लेगा। तो इस केस में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, लीनियर। लास्ट केस बचेगा हमारे पास। जब लास्ट केस क्या है हमारे पास, ध्यान देना, ये पहला स्टेरिक नंबर क्या होना चाहिए, 6। जब स्टेरिक नंबर 6 है तो लोन पेयर कोई नहीं है, तो SF6 है। SF6 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, SF6 कैसे बनेगा, ये इसको हम मिटा देते हैं, कॉपी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है SF6। अच्छा ऑक्सीजन के फैमिली का है ना, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, वो वाला याद है ना। तो इस ग्रुप में सभी क्या होती है, सबके केस में क्या होगा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो ये तो उसी फैमिली का है सल्फर। तो सल्फर के केस में क्या होगा, 6 हैं, तो 6 देखो 1 2 3 4 5 6, तो जितने भी है ना सब के सब क्या है, बॉन्ड बना रखे हैं। तो जो सब के सब बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये SF6 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे F फ्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो। अब एक चीज और बताओ हमको, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, काउंट करो, सिग्मा मान कितना, 6, लोन पेयर क्या 0, टोटल कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 के केस में वही चीज, यस P D 3 4 5 हो गया, 6 काटो, 1 2 3
4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 डी कितना कटा 2 d2। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 d2। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। स्टेरिक नंबर कितना आया था, 6। स्टेरिक नंबर 6 आया था। ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अच्छा, ये रेगुलर ज्योमेट्री है। ये क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है हमारे पास। ये रेगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि अभी अगर एक भी लोन पेयर आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो जब इसको तंग करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो वो इरेगुलर हो जाएगा। जब इरेगुलर होगा तो वो कोशिश करता है अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो उसी को लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो कोशिश करता है कम करने के लिए। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेस्पर थ्योरी में। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट केस हम लोग दे, पहला हो गया। दूसरा केस ये है कि 5 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा हमारे पास जो ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल के केस में बात करेंगे तो हम अभी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो वहां पे देख लेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, ये यहाँ ब्रोमीन BrF5, समझ लो इस चीज को कैसे बनेगा। BrF5 ये खत्म हो गया तो इसको मिटा देते हैं। BrF5 देखो ब्रोमीन के केस में ये किसके फैमिली, कौन से फैमिली का है, ग्रुप नंबर 16 में आता है। तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये सब होते हैं। सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 तो बॉन्ड बना रखा है। तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रखा है। सॉरी ये 5 रहेगा तभी तो होगा ना, 5 और 1 6। ठीक है, नहीं तो ये अलग केस बन जाता 5। ठीक है, एक 5 बना लिया, एक लोन पेयर बच गया। तो मतलब ये क्या हुआ, स्क्वायर पिरामिडल बन गया। ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल मैंने वहां लिख रखा है एक टेबल में। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा उसका, लेस देन हो जाता है। एक ऊपर की वजह से डिस्ट्रॉय करता है तो 90 डिग्री से भी कम हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, टोटल 6। 6 के केस में क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 ये हो जाएगा, sp3d2। टेबल में भी देख लो, टेबल में भी देख लो। 6 के केस में 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल, लेस देन कम हो जाए इसका, सॉरी इसका एक बॉन्ड, जो बॉन्ड एंगल बचेगा मतलब इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, BrF5 के केस में ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, फिर से बता दें। ब्रोमीन के केस में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 5 बांड तो बना लेगा, 5 बांड तो बना लेगा। BrF5 था, 5 बांड बना लेगा, एक ही लोन पेयर बचेगा। अब ये शेप कैसे बनता है, Br को यहाँ पे सेंटर में रख दो तो 5 बनाओ, तो 5 बनाओगे तो कैसे बनेगा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 बन गया। तो ये जो ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, ये इस टाइप से बन गया, 5 बन गया, स्क्वायर बन जाएगा, एक लोन पेयर इसके ऊपर रहेगा। ठीक है ना, एक लोन पेयर क्या होगा, इसके ऊपर रहेगा। तो ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन क्रिएट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसका जो होगा बॉन्ड एंगल इनके बीच में क्या होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। 180 डिग्री का कौन सा बॉन्ड एंगल होगा, जब इनके बीच में बॉन्ड एंगल की बात करेगा तब होगा। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है हमको, बॉन्ड एंगल की तो बात ही नहीं किया है। सही है, सही है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग इधर उधर बना रहे हैं, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल है तो कुछ इस टाइप से बनेगा। Br है 1 2 3 4, ठीक है, एक ऊपर जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा। तो जो ये जो है ना, ये स्क्वायर बना लेगा और एक ऊपर एक नीचे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आ रहा था 180 डिग्री का ये आएगा, और ये आएगा हमारे पास लेस देन 90 डिग्री का आएगा। इनके बीच में 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये होता है। लास्ट केस बचता है 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो यहीं पे देख लो, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, XeF2। पहली बात तो जिनान के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 बॉन्ड बना रखा है तो एक इधर बॉन्ड बना दो, एक इधर बना दो,
जितना दूर दूर बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा तो वो उतना ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होगा। लोन पेयर कितने होंगे इसके पास, तो लोन पेयर कितने होंगे, 4 लोन पेयर होंगे ना। देखो अब इसी चीज को ऐसे समझो, एक यहाँ पे बी आर सॉरी जीनॉन है ना, तो ए एक्स ई हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स ई। ठीक है, F2 तो मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, दो बन गए, 1 2 3, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं लोन पेयर, और 2 2 4 2 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन एक 8 इलेक्ट्रॉन, जीनान के 8 इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास दिया गया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बना लेते हैं, तो हमारे पास 3 लोन पेयर है। कितने हैं, 3 लोन पेयर हैं, प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2 बॉन्ड पेयर है। टोटल कितने होंगे, 3 2 5 होंगे। ठीक है, 3 2 5 हो जाएंगे। XeF2 का ये हो गया, तो ये किसका केस है, ये XeF2 का केस था। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं XeF4 का, तो अगर 4 आ जाएगा तब क्या होगा, तब यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाता हूँ। देखो 4 का XeF4 का जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखो 4 तो बॉन्ड बना लेगा, Xe यहाँ पे एक, ये हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 बॉन्ड बना लेगा इस टाइप से, और 2 लोन पेयर, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ लो, ये कलर सही है यार, Xe हो जाएगा, फ्लोरीन 4 लगा दो, 4 बन गया। एक लोन पेयर इसके ऊपर रहेगा, एक लोन पेयर इसके नीचे रहेगा। समझना इस चीज को, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, एक क्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, इधर इधर, स्क्वायर प्लेनर जैसे बनाते हो ना, तो ऐसा ही होगा, एक इधर आएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 तो हमारे पास फ्लोरीन एटम हो गए। अब एक लोन पेयर इसके ऊपर जाएगा, एक लोन पेयर इसको नीचे आएगा, तो ये क्या बना, ये बन जाता है हमारे पास कुछ इस टाइप का। तो इसको क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। तो यहाँ पे यही चीज था। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल क्या होगा इनके बीच में 90 डिग्री का होता है। तो ये एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, XeF2। हाइब्रिडाइजेशन बचा हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन को देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होगा, मिटा देते हैं ये सब। ठीक, सिंपल है, अभी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया था, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, 2 स्टेरिक नंबर से देख लो हाइब्रिडाइजेशन सीधे, sp 3 है तो क्या होगा sp2, 4 है तो क्या होता है sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन यही होगा। 5 के केस में क्या होगा sp3d, इसका क्या होगा 6 तो sp3d3 d2, ये हो जाएगा sp3d2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को भी यहाँ पे लिख लेना, लास्ट पॉइंट करके, एक पॉइंट करके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को भी लिख लेना। तो ये बात हुई हमारे पास टेबल की, ये इरेगुलर ज्योमेट्री का केस है। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री का केस हम पहले ही बता चुके थे, पहली पॉइंट में ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इरेगुलर का बच गया था ये, अब बच गए बस एग्जाम्पल क्वेश्चन, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस टेबल को याद रखो, क्योंकि हम पूछेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, शेप कैसा होगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है हमको। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।